पति को खोती जा रही हूँ, इस रिश्ते से धीरे धीरे मुक्त होते जा रही हूँ। क्या करूं कि मैं दोनों हाथों से इस रिश्ते को पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ और ये रिश्ता मुझसे छूटता जा रहा है। मैं क्या करूं कि मैं अब इस रिश्ते को बचा पाने में समर्थ नहीं हूं। तुम रो रही हो, सिसक रही हो, ससुराल वालों के ताने सुन रही हो। कहाँ पति तुम्हारे प्यार में पागल रहा करता था। जब मन हो मार्केट निकल जाती थी, शॉपिंग करती थी। पति बहुत आदर सम्मान प्रेम देता था। मोहल्ले वाले भी देखते थे कि तुम दोनों की क्या खूबसूरत जोड़ी है। और अब तुम दोनों के झगड़ों की आवाज मोहल्ले वाले तक पहुंचती है। चेहरे की रंगत उड़ गई है। कुछ बहनें लिख रही है कि मैं पिछले 6 वर्षों से मायके में हूँ और मेरा पति मुझे लेने नहीं आता। पहले कॉल भी करता था, अब कॉल नहीं करता है। यानी एक बात तो तय है कि तुमने अपने शुक्र को बुरी तरह बिगाड़ लिया है। तुम्हारे हस्त रेखा में, तुम्हारे हाथों की रेखा में या तो विवाह रेखा में दोष है, या तो तुम्हारी बर्थ चार्ट में शुक्र बिगड़ा पड़ा है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ युक्ति कर ली है उसने कि बसने नहीं दे रहा वो तुम्हें। वरना एक महिला और एक पुरुष जो पति पत्नी हो जाते हैं तो यकीन मानो एक दूसरे के बिना रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि पार्टनरशिप हो जाती है दोनों के बीच। फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिना कैसे रहे। परंतु यहाँ दूरियां बढ़ रही हैं और दूरियां जब हो जाती है ना तो फिर बहुत सारी बाधाएं आने लगते हैं। बहुत सारे नए लोग इस रिश्ते में आ जाते हैं और खटास बढ़ती चली जा रही है। अब पति अपमानित करता है तुम्हें, कॉल भी करता है तो कॉल करके धमकियां देता है, नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें, अपने लिए दूसरा पति ढूंढ लो, मैं अब किसी और से शादी करूंगा, इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बेकार लगती हो, झूठ बोलकर शादी करवा दिया तुम्हारे घर वालों ने, मैं आऊंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इस तरह के डर के माहौल में तुम जी रही हो। समाज क्या कहेगा धीरे धीरे बात करती हो। किसी तरह सुलह हो जाए, तुम ससुराल चली जाओ और फिर तुम अपनी बातों से सब कुछ ठीक कर लो, इस दिन की कल्पना करती हो। पूजा पाठ कर रही हो, नित्य मंदिर जा रही हो कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल जाए, मेरा पति सम्मान के साथ मुझे लेकर जाए। तुम दिन रात ऐसी कल्पना कर रही हो। यदि मायके में लंबे समय तक रह गई हो तुम्हें भाई भाभी के ताने सुनने को मिल रहे हैं। माता पिता का डर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि कहीं हमारी बेटी को छोड़ ना दिया जाए। तो एक तो प्रथम बात, औरतों को इतना अधिक डरना भी नहीं चाहिए। पति तुम्हें छोड़ देगा ऐसे शब्द से घबराओ मत। तुम भी एक इंसान हो, तुम भी पैसे कमा सकती हो, अपनी सुविधा के साथ अपनी इच्छा के साथ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि इस रिश्ते को किसी कीमत पर टूटने नहीं देना है। ये रिश्ता उसके लिए मायने रखता है या नहीं रखता है पता नहीं, पर तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। तुम नहीं छोड़ सकती उसे, तुम्हारे बच्चे जुड़े हुए हैं उससे, तुम्हारी इज्जत जुड़ी हुई है। तो चलो इस रिश्ते को जो टूट रहा है, टूटने की कगार पर आ गया है, जहाँ बार बार पति तलाक की धमकी दे रहा है, बार बार ससुराल वाले कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें नहीं रखना है, तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे लिए बहू नहीं एक भूल हो, गलती से हमने विवाह कर दिया तुम्हारे साथ अपने बेटे का। या सास लगातार पति को भड़का रही है तुम्हारे खिलाफ। घर में कोई ऐसा है जो किसी कीमत पर तुम दोनों को बसने नहीं देना चाहता। तब ऐसी अवस्था में आज का एक दिव्य प्रयोग सब कुछ अचानक से सुधार देगा। एक मंत्र जब भी पति की याद आए केवल कह देना, एक ऐसा मंत्र जिसे बोल देना और एक छोटा सा कार्य इस मंत्र के बोलने के साथ कर देना, फिर देखो जो बिखर गया है ना वो संवर जाएगा। पति बहुत अपमानित करता है तुम्हें, बदतमीजी करता है, झगड़े लड़ाइयां करता है, तुम पर हाथ उठाता है, शराब पीने की आदत लग गई है, या किसी अन्य महिला का नाम लेता है कि बार बार कि वो उसके साथ चला जाएगा, तुम्हारे साथ रिश्ते का त्याग करेगा, तो सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता पहले से भी खूबसूरत हो जाएगा, तुम्हारा वर्चस्व चलेगा, ससुराल में सब तुम्हारा आभार मानेंगे और तुम मायके में हो ना तो इज्जत के साथ आएगा और लेकर जाएगा तुम्हें अपने घर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज एक मंत्र बताने जा रही हूँ, जिस मंत्र को तुम्हें तब तब बोलना है जब जब उसकी याद आए। तुम कहो कि मुझे तो दिन भर उसकी याद आती है। हाँ, दिन भर याद आती है तो दिन भर बोलेंगे ये मंत्र। मंत्र को केवल बोलना ही तो है, कुछ नहीं करना है, केवल बोलना है। परंतु इस मंत्र को, इस जागृत मंत्र को, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे वशीकरण है जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके किया जाता है। किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं होता, किसी तस्वीर का प्रयोग नहीं होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता है, केवल एक मंत्र जिसे यदि तुम अभिमंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे बिहाफ में वो मंत्र तुम्हारे लिए कार्य करता है। तो आज भी मैं एक मंत्र तुम्हें बताने जा रही हूँ। तुम सच्चे हृदय से जैसे ही उसे याद करो, इस मंत्र को बोल देना। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जैसे इंद्रधनुष जाता है ना, तुम्हारा संदेश उसके हृदय तक पहुंचेगा। जैसे तुम तड़प रही हो ना उसके लिए, वैसे वो तड़पना प्रारंभ कर देगा तुम्हारे लिए। घबराओ मत, देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रथम तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें आंसू नहीं बहाना है। कोई पूछे कैसी हो, कहना खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आनंदित हूँ, सब कुछ ठीक है। अपने आप को सुंदर समझना, अपने शुक्र को जागृत रखना। हर थोड़ी देर के बाद जल पीना, एक घूंट जल पी लेना। शुक्र को जागृत रहना, चेहरे पर स्माइल रखना, मांग में सिंदूर जरूर, बिंदी लगाना, थोड़ा बहुत श्रृंगार करके रहा करो। शुक्र जहां मजबूत रहेगा, तुम्हारे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। तुम लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में इधर पहले सिंदूर को खत्म कर रही हो, बिंदी खत्म हो रही है, हाथ से चूड़ियां बिल्कुल गायब हो गई हैं, किसी भी रंग का कपड़ा नहीं पहन रही हो, ज्यादा से ज्यादा काला टी शर्ट, काली गंजी, जीन्स पहन रही हो, फिर तो समस्याएं थोड़ी बहुत आ ही जाएगी। ठीक है, वो सब भी ठीक है अपनी जगह पर शुक्रवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, तो शादीशुदा हो तो शादीशुदा लगो। मैं बार बार हर वीडियो में ये कह रही हूँ, बहुत समस्याएं हो रही है ब्रेकअप की, तलाक की, तो तुम पहले खुद ही अपने शुक्र को खराब कर रही हो, राहु को जागृत कर रही हो, शनि सर चढ़ रहा है तुम्हारा, काले कपड़ों में ज्यादा से ज्यादा समय बिता रही हो। फिर तो थोड़ा सा बातों पर ध्यान दो। जब भी दिन भर में याद आए, उसकी एक मंत्र ध्यान से सुनो। ओम धीम ह्रीं क्लीं गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को लिख लो, पेपर पर लिख लो, ताकि जरा सा भी गड़बड़ ना हो। शुक्रवार के दिन प्रातः उठो, स्नान आदि कर लो, पूजा पाठ कर लो, परफ्यूम लगा लो अपने कपड़े पर। दिन भर स्मरण रहे कि तुम्हें उसकी असली में याद कब आती है। तुम्हें याद करना नहीं है, जब उसकी याद आए। होता है ना, हम टीवी देख रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं और अचानक से स्मरण हो जाता है, अपनी बहन की कोई बात याद आ जाती है, तो यानी उस वक्त तुम्हें अपनी बहन की याद आई, ये हुआ याद आना। तो और एक मैं जानबूझकर अभी याद कर रही हूँ उसे, ये दूसरी बात है। तो जब उसकी याद आए तुरंत इस मंत्र को बोलना। फिर जब उसका स्मरण आए, उसकी चित्र आए चेहरे के सामने, कोई बात आ जाए अचानक से उसका मस्तिष्क में, तुरंत इस मंत्र को बोलना। इस मंत्र को बोलने के लिए ना ही तो उस वक्त स्नान करना है, ना स्वच्छ कपड़े पहनने, ना कुछ कहीं हाथ रखना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे उसका स्मरण है, इस मंत्र को बोल देना। फिर देखो, जैसे तुम तड़प रही हो ना, वो तड़पेगा। जैसे तुम याद कर रही हो उसे याद आएगी तुम्हारी। सब कुछ कैसे जादुई तरीके से होगा, तुम हैरान रह जाओगे। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।